हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न वाले 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। जो आपका क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदा तथा उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की संख्या कैसे निकालना है समझना। एक एक पॉइंट को बहुत ही आसान तरीका से समझने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना। प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी करना और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बल्ले और गेंदे की संख्या आपको मानना पड़ेगा। उसके बाद आपको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, समझना कैसे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि माना कि बल्लों की संख्या x और गेंदों की संख्या मैंने y मान लिया। ठीक है, आप बेसिकली इसको बहुत ही आसान तरीके से आप कुछ और भी मान सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या माना कि माना कि बल्लों की संख्या x और गेंदों की संख्या क्या y है। चलो यहाँ तक बहुत ही आसान तरीके से कर लिया। अब देखो यहाँ से क्या करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक टीम ने क्या बोल रहा है कि एक टीम ने जो क्या क्या बोला कि क्या बोल रहा है कि एक टीम ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदा। तो मैंने यहाँ पे माना कि बल्लों की संख्या क्या माने x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x, क्योंकि 7 बल्ला है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि 7 बल्ला। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है 7 बल्ला है। ठीक है, और क्या 6 गेंदा है। जो कितना में खरीदा, तो जो इन लोग खरीदा कितना में, तो 3800 रुपया में। ठीक है, कितना में खरीदा 3800 रुपया में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बल्लों की संख्या क्या माना x, तो हो जाएगा क्या, तो बल्लों की संख्या x तो हो जाएगा यहाँ पे 7x। चलो प्लस का प्लस 6 गेंदा। ठीक है, 6 गेंदा मतलब गेंदा की संख्या क्या है y, तो हो जाएगा यहाँ पे 6y। और खरीदा कितना में आपको, तो खरीदा आपको 3800 रुपया में, तो यहाँ पे हो गया 3800 रुपया। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया 7x प्लस 6y बराबर 3800। ये आपको हो गया फर्स्ट समीकरण। ठीक है, जिसको मान लो इसको समीकरण 1 है। चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है। तो आगे बोल रहा है आपका क्या, तो फिर कह रहा है कि उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे को 1750 रुपया में खरीदा। ठीक है, वो कितना, तो 3 बल्ला और 5 गेंदा। ठीक है, 3 बल्ला और 5 गेंदा कितना में खरीदा उन लोग, तो 1750 रुपया में खरीदा। ठीक है, 1750 में खरीदा। यहाँ पे फिर से समझना। यहाँ पे मैंने माना कि बल्लों की संख्या x, गेंदों की संख्या y है। पहले उसने खरीदा 7 बल्ला और 6 गेंदा 3800 रुपये। तो बल्ला की संख्या x तो हो गया 7x, और गेंदा की संख्या y तो हो गया प्लस में 6y बराबर आपका 3800 रुपया। ठीक है, क्योंकि दोनों को मिला के 3800 रुपया लगा ना, दोनों को प्लस का मतलब जोड़ देंगे। ठीक है, 3800 रुपया हो गया। चलो आगे क्या है, तो 3 बल्ला और 5 गेंदा। ठीक है, तो 3 बल्ला आपका हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों बल्लों की संख्या x तो हो गया 3x, प्लस का प्लस प्लस क्यों, क्योंकि दोनों को मिला करके 1750 रुपये लगा है। तो गेंदा आपका क्या है, तो गेंदा आपका y तो हो जाएगा 5y बराबर आपका क्या, तो बराबर आपका हो गया 1750। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो 3 बल्ला और 5 गेंदे की संख्या पांच गेंदा दोनों कितना में खरीदा, 1750 रुपया में। अब इसको मान लो ये क्या समीकरण आपका 2 हो गया, ये हो गया आपका समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करने के समीकरण 1 और 2 से जो बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं, समझना। पहले देखो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको 1 से 2 बार बहुत आसान तरीके से पढ़ना है। तो एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। क्या बोल रहा था यहाँ पे, बोल रहा है क्या, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे। तो यहाँ पे 7 बल्ले और 6 गेंदे मैंने यहाँ पहले ही मान चुका था। जैसे कि देख सकते हो कि 7 बल्ले यहाँ पे मेरा हो चुका था, 6 गेंदा हो चुका है। 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदा। ठीक है, तो 7 बल्ला और 6 गेंदा का मूल्य कितना, 3800 रुपया हो गया। तो बल्ला का संख्या x था, गेंदा का संख्या y, तो 7x प्लस 6y बराबर 3800 हो गया। चलो फिर आपका क्या, तो 3 बल्ला और 5 गेंदा। ठीक है, तो 3 बल्लों की संख्या मतलब बल्ला क्या था, x हो गया 3x प्लस, और गेंदा क्या था y, तो 5y बराबर 1750 रुपये में खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया, बेसिकली समझ में आपको आ गया होगा। अब देखो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको सॉल्व करना है समीकरण 1 और 2 दोनों से। तो कैसे करेंगे समझना। तो देखो यहाँ पे मेरा क्या है, तो समीकरण 1 मेरा यहाँ पे 7x प्लस क्या है 6y बराबर क्या 3800 है। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या है, तो यहाँ पे आपका समीकरण 2 है 3x प्लस 5 और y बराबर क्या है 1750 है। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम क्या रखे, इसका नाम रखे समीकरण 1 और इसका नाम रखे थे समीकरण 2। जैसे कि आप देख सकते हो समीकरण 1 और 2 पहले ही मैं रख चुका था। अब यहाँ पे इसको देखो सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो कैसे करेंगे समझना। तो प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, आपको पता है कि प्रतिस्थापन विधि में होता है कि दो समीकरण में से किसी एक समीकरण को प्रतिस्थापित करके x और y का मान निकालना है, और वहां से आपको फिर आगे हल करना है। तो यहाँ पे हम चलेंगे समीकरण 1 और 2 है, तो यहाँ पे हम चलेंगे समीकरण 1 से। आप समीकरण 2 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे समीकरण 1 से।
समीकरण 1 से चलेंगे तो समीकरण 1 क्या है मेरा बताओ। तो समीकरण 1 मेरा है 7x प्लस क्या है, 7x प्लस 6y बराबर क्या है आपका 3800 है। ठीक है, क्या है 3800 है, ये आपका समीकरण 1 था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्या तो यहाँ से ऐसा करेंगे कि x और y किसी एक का मान निकालेंगे। अगर यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे तो ये y वाला जो प्लस में है उसको कर देंगे बराबर उधर माइनस में, क्योंकि हमको सिर्फ x का ही मान निकालना है यहाँ से है। तो अगर यहाँ पे हम 7x को यहाँ पे छोड़ देंगे, बराबर में क्या 3800 है, और ये प्लस वाला 6y इधर कहाँ जाएगा तो माइनस में 6y हो जाएगा। चलो माइनस में 6y हो गया। अब देखो 7x बराबर क्या हो गया 3800 माइनस 6y। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे x का गुणांक क्या 7 है, हमको सिर्फ x का ही मान चाहिए ना, x का गुणांक क्या 7 है, तो हम x को यहीं पे छोड़ देते हैं, और x का गुणांक 7 मतलब 7 गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 7 गुना में है, जब इधर 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो यहाँ पे 3800 माइनस 6y और बट्टे मतलब भागा हो जाता है, तो भागा में क्या हो गया आपका 7 हो गया। ठीक है, अब इसका नाम रख लो समीकरण, ये क्या है आपका 3 है। बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से करना, बहुत ही ईजी से कर सकते हो, कैसे करना समझना। यहाँ पे आपका समीकरण 1 और 2 था, मैंने चला समीकरण 1 से, आप समीकरण 2 से बेसिकली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप x का, हम यहाँ पे x का मान निकाले, आप यहाँ से y का भी मान निकाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप मान किसका निकालना चाहते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे x का मान निकाला तो 7x बराबर हो गया 3800 माइनस 6y। अब यहाँ पे देखो हमको सिर्फ x का मान था, क्योंकि x का मान ही निकालना था, तो यहाँ पे 7x को यहाँ पे 7x लिख दिए। अब यहाँ पे मेरा 7x था, तो देखो 7 थोड़ा गुना में था, क्योंकि इसका गुणांक 7 था, 7x मतलब 7 गुना में था, तो गुना वाला आ गया आपको भागा में, तो 3800 माइनस 6y बट्टा 7, इसका नाम रख दिया समीकरण 3। अब तो यहाँ पे x का मान मेरा 3800 माइनस 6y बट्टा 7 आ गया। अब y का मान कैसे निकलेगा समझना, तो y का मान निकालने के लिए आपको करना क्या है कि x को मान को रख देना समीकरण किसमें 2 में रख देना। अब बताओ कि हम एक में क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि मैंने पहले ही एक चीज को सॉल्व करके इतना लाए हैं, तो एक में रखेंगे तो आंसर आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे समीकरण x का मान को रखेंगे समीकरण 2 में। अगर यहाँ पे हम चलते समीकरण 2 से तो हम एक में रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे चले समीकरण 1 से, तो अब इसका मान रखेंगे समीकरण 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो समीकरण 2 में क्या करने पर रखने पर, तो x का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 क्या है बताओ। तो समीकरण 2 आपका है 3x प्लस 5y बराबर 1700, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 5y बराबर क्या लिख देंगे 1700, सॉरी 1750 है ना, 1750, चलो 1750 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ, आप समझ जाइएगा 5 है। चलो यहाँ पे मेरा क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझना, यहाँ पे ऐसा है कि हमको x का मान कितना रखना है 3800 माइनस 6y, तो 3 यहाँ पे 3 गुने मतलब 3x है तो क्या 3 गुने x लिख सकते हैं, तो 3 का 3, और x का मान क्या रखना है तो 3800 माइनस में क्या 6y और बट्टे में क्या है आपका 7 है, और प्लस क्या है तो प्लस 5y हो गया, बराबर हो गया आपका 1750 हो गया। ठीक है, यहाँ तक मैंने बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से कर दिया। अब देखो यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ से ये करना है कि देखो यहाँ से तो ये 7 से 3 नहीं कटेगा, तो यहाँ से 3 से आपको ब्रैकेट के अंदर सब में गुना करना है। तो अगर 3 से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा 0 का 0, 3 में फिर 0 से तो 0 हो जाएगा, और 8 में 3 से तो 8 दिया 24 का 4 हासिल बच गया 2, 3 दिया 9 और 9 2 हासिल कितना हो गया 1100 हो गया 11400, और फिर इस 3 से इसमें करेंगे तो देखो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का माइनस हो गया, 6 दिया आपका हो गया 18y, और बट्टे में क्या है तो बट्टे में आपका 7, तो 7 कर दो, और प्लस में क्या है 5y, तो 5y बराबर में क्या है तो बराबर में 1750 का 1750 लिख दिए। चलो यहाँ सब क्या करना है समझना, तो यहाँ से देखो इसके नीचे 7, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसके नीचे हम 1 मान करके ये दोनों का एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या था, इसके बटे में 7 था, इसके बटे में कुछ नहीं था, हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलो 7 और 1 का एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, क्योंकि 7 और 1 का एलसीएम 7 ही ना होगा। अब देखो नीचे से जो नीचे भाग दिया चाहे, ठीक है, इसका हर से इसके हर में भाग देते हैं, और जितना बार में कटेगा ना उतना से ऊपर गुना कर देते हैं। तो अगर 7 में 7 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, और 1 से अगर ऊपर वाले में सब में गुना करेंगे तो ऊपर वाला सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि 1 में गुना करेंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा। तो 11400 और माइनस क्या रहेगा 18y। ठीक है, चलो फिर दो प्लस का प्लस, चलो
यहाँ देखो, एक से कटेगा सात, सात बार में, क्योंकि एक से भागा देंगे तो सात ही बार में कटेगा ना। अब सात से हम ऊपर गुना करेंगे तो क्या होगा, सात से पाँच में तो सात पच्चे हो गया 35 वाई। चलो 35 वाई लिख दिए। बराबर में क्या, तो बराबर में आपका है 1750। तो 1750 यहाँ तक लिख दिए। आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हम करेंगे वाई वाले को जोड़ घटाओ और ये अंक वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 11,400 को आपको ऐसे ही लिख देना है। देखो 35 प्लस में है और माइनस में 18 वाई है। अगर 35 में से 18 घट जाएगा तो कितना बचेगा, क्योंकि प्लस और माइनस में वाई, देखो ये प्लस में ही क्या माइनस में है। तो 35 में से अगर हम 18 को घटा देते हैं तो अगर 15 में से 8 घटेगा तो 7 बचेगा, और ये 2 में से घटेगा क्या बचेगा, 17। तो यहाँ पे बचेगा प्लस में आपका 17 वाई, बटे में क्या है 7, तो 7 कर दो, बराबर में क्या है तो 1750 है, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से करना क्या समझना, तो यहाँ से देखो इसके साथ वाई नहीं है, इसके साथ वाई है, तो ये तो कुछ जोड़ घटाव होगा नहीं। तो यहाँ से आपको एक ही उपाय करना है कि इसके नीचे आपको चुपचाप से एक मानना है और इसको गुना इसके साथ और इसको गुना इसके साथ कर देना, ठीक है। तो अगर हम एक में गुना करेंगे ये सबसे, तो क्या होगा, एक में गुना करेंगे तो सब तो सेम का सेम ही रहेगा, 11,400 प्लस क्या 17 वाई रहेगा। और अगर 7 से गुना करेंगे 1750 में तो कितना होगा, 1750 गुने अगर 7 कर देते हैं तो जीरो में 7 से गुना तो जीरो होगा। 7 पच्चा 35 के 5 हासिल बच गया 3, और 7 सत्ते 49, और 49 और 3 कितना होगा, तो 49 और 3 आपका हो जाएगा 9 3 12 का 2, 52 का 2 हासिल बच गया 5, और 7 एकम 7 5 12, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने भागा दिया तो आ गया 12,000, गुना करने पर आ गया 12,500। तो लिखेंगे 12,000, सॉरी 12,250, ठीक है, 12,250 आया, ठीक है। चलो यहाँ पे मेरा हो गया गुना भी। अब ऐसा करना है कि यहाँ पे 17 वाई बराबर प्लस क्या है 11,400 है, तो 17 वाई को यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि हमको वाई का मान निकालना है, और अंक वाला को कर देंगे अंक तरफ। तो यहाँ पे 17 वाई का 17 वाई रहेगा, बराबर में क्या है तो 12,250 है। और ये प्लस वाला जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस में है, जब बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा माइनस में 11,400 हो जाएगा, ठीक है, 11,400। अब जब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 17 वाई बराबर घटेगा तो कितना बचेगा, 12,250 में से अगर 11,400 घटाओ तो कितना बचेगा। तो यहाँ पे मैंने घटाया तो देखो जीरो में से जीरो घटा जीरो हो गया, 5 में 5 से कम 5 हो गया, 12 ये हासिल है तो 12 में 4 घटेगा 8, और ये खत्म हो गया क्योंकि इसको हासिल दिया तो एक एक खत्म हो गया, तो यहाँ पे आ गया 850, ठीक है। अब समझना यहाँ से करना क्या है, तो यहाँ से करना ये कि देखो वाई का मान निकालना है, तो हमको वाई के साथ 17 भी है, तो मतलब 17 गुने में है, तो ये गुने वाले 17 को कर देंगे कहाँ, तो भागा में, तो 85 क्या जीरो बट्टा में एक आ जाएगा, गुन्ना वाला 17 आ जाएगा, भागा में तो 17 से कटेगा 17 पचे 85, मतलब 50 बार में, तो ओवाई बराबर हो गया 50 आपका आंसर, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे ओवाई का मान तो निकल गया, लेकिन अभी तो एक्स का मान मेरा पूरा क्लियर नहीं निकला, क्योंकि एक्स का मान निकला लेकिन यहाँ पे एक्स का मान इस तरह निकला है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो 3800 माइनस 6y/7, हमको एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि ओवाई को मान को रख देना समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 जैसे कि देख रहे हो कि समीकरण 3 मेरा ये वाला है, तो यहाँ पे हम अगर ओवाई को मान को इस ओवाई को मान को यहाँ बैठा देंगे इसमें, तो क्या यहाँ से एक्स का मान नहीं निकल जाएगा, बेसिकली निकल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली वही करेंगे कि ये ओवाई को मान को रख देंगे समीकरण 3 में, तो एक्स का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ओवाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ओवाई का मान किस में रखने पे, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। अब बताओ कि समीकरण 3 है क्या, तो समीकरण 3 यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो कि एक्स बराबर 3800 माइनस 6y/7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बराबर 3800 माइनस 6y क्या था 7, ये आपका था समीकरण 3। अब ओवाई का मान कितना रखना है, तो वाई का मान 50 रखना है, तो 3800 माइनस 6, वाई का मान कितना रखेंगे, तो 6 गुने, यहाँ पे कि 6 वाई है, मतलब वाई में मतलब 6 गुने वाई हो गया, ठीक है। वाई का गुणांक 6 तो मतलब 6 गुना में है, वाई भी गुना में है, तो यहाँ पे वाई का मान यहाँ पे 6 गुने 50 हो जाएगा। चलो बट्टे में क्या है 7, तो बट्टे में 7 कर दो। एक्स बराबर आपका हो जाएगा 3800 का, यहाँ पे 3800 लिखो है मेरे दोस्त, ठीक है, 3800। और जब इसको गुना करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 50 में 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे 6 5 30 हो जाएगा आपका 300, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया बट्टे में 7 हो गया। चलो
अगर हम 3800 में से, अब देखो दोनों ऊपर सेम टू सेम है, अंक का अंक है, तो 3800 में से 300 घटेगा तो 3500, और बट्टे में 7 का 7 हो गया। अब 7 से कटेगा ये, 7 पचे 35, मतलब 512 में। तो x बराबर क्या हो गया आपका 500, और y बराबर आ गया था आपका 50। तो यहाँ बेसिकली x और y का मान निकल गया। तो मेरे से पूछा क्या था कि यहाँ पे प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंदे का मूल। तो देखो गेंदों का मूल का मैंने क्या माना था, फिर से हो जाओ शुरू वाले पे। तो देखो यहाँ पे गेंद की संख्या जो, सॉरी, बल्ले की संख्या x था, तो x का, बल्ले की संख्या x, तो x का यहाँ पे हो गया बल्ला। तो बल्ला का मूल्य कितना हो गया, तो बल्ले का मूल हो गया आपका, बल्ले का मूल आपका हो गया 500 रुपया। ठीक है, बल्ले का मूल हो गया आपका 500 रुपया। ठीक है, एक बल्ले का मूल कितना हो गया 500 रुपया, और एक गेंदे का मूल आपका हो गया, गेंदा का मूल हो गया आपका कितना, तो गेंदा का संख्या क्या माने थे वाई, तो गेंदे का मूल हो गया आपका वाई बराबर कितना है, तो 50, तो हो गया 50 रुपया। तो फाइनली मैंने यहाँ पे बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से यहाँ पे इस क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैंने फाइनली इसको बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व कर दिया, बहुत ही बेसिक समझाया। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी करना, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।